नमस्कार, जेएल के मीडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आक्षी पंडिता। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों की ओर। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी रहा व्यापक असर, दुकानें रही बंद, नहीं चले व्यावसायिक वाहन भी। तहसील अखनूर में नहीं दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर, रोजमर्रा की तरह खुले बाजार। बिश्ना के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने अपने पैसों से गली के निर्माण के काम की करवाई शुरुआत। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आरएसपुरा के सिंबल कैंप में हुआ विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। जम्मू शहर में वीकेंड लॉकडाउन का असर देखने को मिल रहा है। शहर के डोगरा चौक, रघुनाथ मंदिर बाजार, इंदिरा चौक और बीसी रोड इलाके में दुकानें बंद रहीं और सड़कों पर आवाजाही भी कम रही। वहीं पुलिस भी लोगों से अपील कर रही है कि वे वीकेंड लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। केसेस ज़्यादा बढ़ गए, उसके बाद लॉकडाउन किया, थोड़ा जल्दी करना चाहिए था। एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ मैं, इन्होंने जो चालान काटना स्टार्ट किए मास्क के, वो पहले से जब स्टार्टिंग में लॉकडाउन हुआ तब से लगातार ही रखना चाहिए था इनको। उससे जो है आम पब्लिक जो है वो उन्होंने पालन नहीं किया इसका, तो बिना मास्क के घूमते थे। जैसे सेक्रेटरीट मूव होना था, सेक्रेटरीट तो मूव हुआ नहीं, वो कैंसिल हो गया। जो उधर के वर्कर थे उधर, इधर के इधर। लेकिन इस बार कश्मीर से बहुत ज़्यादा जो लोग हैं आए हैं, रिकॉर्ड तोड़ आए हैं। मैंने आज तक देखे नहीं इतने लोग। जैसे अभी कल डीसी साहब बोल रहे थे कि हर फ्राइडे को एक मीटिंग होती है हाई लेवल की, उसमें ये डिसाइड करते हैं कि पूरा वीकली जो है उसमें क्या रहता है, उसी के कंसर्न में इन्होंने ये लिया। लेकिन थोड़ा सा दुख की बात यह है कि जैसे कल इन्होंने आनंद फानंद में सुबह मॉर्निंग में ये डिसीजन लिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब जो भी अगर आपने डिसीजन लेना प्री प्लान होना चाहिए और कंक्रीट होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले जो लोग जो नीड बेस्ड डेली जो हैंड टू माउथ लोग हैं उनके बारे में गवर्नमेंट को सोच के जो भी फैसला लेना चाहिए। हाँ, कहीं जगह क्राउडेड एरिया है वहाँ आप ऑड इवन आप कर सकते हो, लेकिन ये आप ये नहीं कर सकते कि आप ऐसा डिसीजन ले लो कि सारा काम काज बंद कर दो। इकानमी आपको पता हमारी पहले ही जो है बैठी हुई है। आज हम देख रहे हैं दिन ब दिन केस तो बढ़ रहे हैं, मगर जो है ना वीकेंड का जो लॉकडाउन किया है, जो परसों शाम रात को देर से ऐलान हुआ, वो थोड़ा अगर वो एक दिन पहले कर लेते तो ताकि कल की वो दौड़ा दाड़ी नहीं होनी थी है। मगर वीक लॉक जो लॉकडाउन ये लगा जो एसेंशियल सर्विसेज के जो छोड़ के जो बाकी चीज़ों पर है, तो क्योंकि कोई घर से नहीं निकलना चाहिए ऐसे, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो ज़रूरी नहीं है। आवश्यक के लिए ठीक है, अगर वीक एंड लॉकडाउन है तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन रविवार को भी आरएसपुरा बाजार पूरी तरह बंद रहा। सुबह से चौराहों पर बैरियर लगाकर आवागमन रोक दिया। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों को चेतावनी देकर घर भेजा गया। शहर की ओर आने वाले रास्तों को भी बैरियर लगाकर बंद कर दिया गया। वहीं पुलिस की गाड़ी भी जगह जगह घूमकर लोगों को वीकेंड लॉकडाउन का पालन करने का संदेश देती नजर आई। सरकार ने जो किया है वो बहुत अच्छा फैसला है। ये दुकानें सभी बंद हैं, दूध देंगी, फ्रूट की, सब्जी की सभी खुली हुई हैं, बाकी तो सब बंद हैं दुकानें। बहुत अच्छा फैसला किया हुआ है सरकार ने जो किया हुआ है। मिनिमम मार्केट आज जो है बंद है, सब्जी फ्रूट और जो दूध दही पनीर की है वही दुकानें खुली हैं। ये फैसला सर जो सरकार ने लिया है हमारे हित में लिया है, पब्लिक के हित में लिया है। ये दूध दही पनीर का काम करते हैं, सुबह से आके बैठे हैं, लेकिन बाज़ार में कोई गाहक नहीं आया। सुनसान पड़ा हुआ है, देखो सारी मार्केट खाली पड़ी हुई है, कामकाज तो बिल्कुल ख़त्म हो गया। आज पूर्ण रूप से ये बंद है सब कुछ। जैसे कि एडमिनिस्ट्रेशन लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का आदेश था, उसी आधार पे ये सब कोविड के चक्कर में सारा बंद है। कल थोड़ा सा मिला जुला सा रहा, आज पूर्ण रूप से बंद ही किया है सारा। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन यही कहेंगे कि इसको छुट्टी की जो वीकेंड लॉकडाउन रखा है इसकी जगह आप टाइमिंग रख लें। आप 6 या 7 बजे का टाइमिंग रख लें, 7 बजे की टाइमिंग रख लें, ताकि 7 बजे 6:30 7 बजे सब दुकान बंद करके अपने घर जा सके। जिला उधमपुर में भी वीकेंड लॉकडाउन का व्यापक असर देखने को मिला। वीकेंड लॉकडाउन के चलते उधमपुर के बाजार बंद रहे, जबकि जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहीं। लॉकडाउन के चलते प्रशासन के अधिकारी भी लोगों को लॉकडाउन का पालन करने का संदेश देते रहे।
नॉन असेंशियल गाड़ियां कोई भी नहीं चलेंगी। उधमपुर की तरफ से तमाम लोगों से अपील की जाती है कि शनिवार और एतवार सेल्फ कर्फ्यू रखना है। लोगों से अपील की जाती है कि शनिवार और एतवार बिना वजह अपने घरों से बाहर ना, मास्क लगाकर रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। देखिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट साहब उधमपुर की तरफ से तमाम लोगों को ये अपील की गई है कि जो शनिवार और एतवार है उन्होंने सेल्फ कर्फ्यू रखना है। सिर्फ इमरजेंसी पर्पज़ पर ही अपने घरों से बाहर निकलना है। अगर किसी ने दवाई लेने के लिए निकलना है तो एक ही मेंबर घर से निकलेगा, ना कि चार निकलेंगे। और नॉन असेंशियल जितनी भी एक्टिविटी हैं वो शनिवार और एतवार को ना करें। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ये अपील की गई है कि कोई भी नॉन एसेंशियल एक्टिविटी नहीं होगी। इसके अलावा आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट को कोरोना फ्री रखने के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जगह जगह पे सैम्पलिंग भी की जा रही है, लोगों को भी अवेयर किया जा रहा है कि वो जितने भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की SOPs हैं उनको फॉलो करें। जैसे मास्क अच्छे तरीके से लगा के रखें, मास्क लटका के नहीं रखना है, अच्छे तरीके से लगा के रखना। कुछ लोगों को देखा आपने कैजुअली अप्रोच से भी मास्क लगाते हैं, तो हम उनको भी अपील करेंगे वो इस बात का बड़ा ध्यान रखें। हो सके तो डबल मास्क ही लगा कर रखें और बार बार अपने हाथ सैनिटाइज़र करें। और जो जितने भी दुकानदार हैं हम उनसे भी अपील करेंगे कि वो ज़्यादा रश अपनी दुकानों पर ना डालें, 4 ग्राहकों से ज़्यादा बड़ी दुकानों में भी एंट्री ना करें। और लोगों से भी अपील करेंगे कि जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे ना जाएं। वीकेंड लॉकडाउन के बावजूद अखनूर कस्बे में अधिकतर दुकानें खुली रहीं, जबकि व्यावसायिक वाहन बंद रहे। प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइंस के कारण भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है और लोगों को इस बारे में भली भांति मालूम भी नहीं है। दुकानदारों ने भी कहा कि हम सबको प्रशासन का सहयोग करना चाहिए ताकि ये बीमारी फैल न सके। देखिए, थोड़ा सा लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था कल तक ये, लेकिन DC सर ने क्लियर किया था ये कि किसी को भी कोई भी बाउंडेशन ज़बरदस्ती नहीं है शॉप को लेके क्लोज़ करने का, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इसमें किसी को तंग कर सकती है। लेकिन ये मुझे लगता है कि हम लोगों को सेल्फ एक कर्फ्यू जैसे पिछले टाइम प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था, ऐसे हम लोगों को अनाउंस करना चाहिए था, मिलजुल के ही करना चाहिए था। क्योंकि ये बीमारी कोई आम बीमारी नहीं है, ये बहुत बड़ी बीमारी है। पिछले 2 दशकों में भी हमने देखा है जैसे लोगों ने क्या क्या भुगता है, किस किस को क्या क्या नुकसान हुआ है। इवन मतलब कितने लोग बेरोज़गार, कुछ मतलब जान से भी हाथ धोना पड़ा काफ़ी सारे लोगों को। तो देखिए, सबसे पहले बचाव भी ज़रूरी होता है, जैसे मास्क पहनना और सैनिटाइज़र का कंटिन्यूस यूज़ करना। लेकिन अभी पब्लिक को ये चीज़ समझनी चाहिए। लॉकडाउन जो है वो जो है पूरी प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। ये नहीं है कि कुछ दुकानें खोली रखें और कुछ बंद रखें। इससे क्या है, इससे कोई बेनिफिट नहीं है। लोगों में जो है ऐसे पैनिक का माहौल बन गया है कि सुबह अखबार में खबर आई जाती है कि ये दुकानें, कुछ दुकानें खुली है, कुछ बंद है। प्रॉपर तरीके से लॉकडाउन हो तभी ये कोरोना जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। बिष्टा के वार्ड नंबर 3 में गली की खराब हालत को जब संबंधित विभाग ने ठीक नहीं करवाया तो इलाके के लोगों ने खुद पैसा डालकर गली का निर्माण का काम शुरू करवाया। लोगों ने इस मसले पर म्युनिसिपल कमेटी के खिलाफ अपना रोष भी जताया। लोगों ने कहा कि गली की खराब हालत के बारे में कई बार म्युनिसिपल कमेटी को अवगत भी करवाया गया, मगर आज तक उन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिस कारण उन्होंने ये कदम उठाया। ये जी साढ़े ये बड़े दिन की डिमांड है कि ना गली बनाने की, तो अस बड़े बारी जा चुके हैं कि अपने चेयरमैन साहब को। ये जी सड़क है पहले भी प्लान च रखी गई थी, ये 2-3 बारी ये प्लान च सड़क गई है तो ये कोई सुनवाई नहीं हुई है साड़ी। चेयरमैन को गए हैं, EO को भी गए हैं, उनके रिक्वेस्ट की है कि साड़ी ये सड़क जी बनाई जाए गली। लेकिन बड़े दिन जा रहे हैं, साड़ी कोहा आवाज़ नहीं सुनी, कोहा बंदे ने नहीं किया भी चलो सड़क बनानी है। ये सड़क की इन्नी प्रॉब्लम आ रही है, गली की इन्नी प्रॉब्लम आ रही है कि इधर जेड़े लोग थोड़ी बारिश होंगे जिले तो बारिश में लंघना बड़ा मुश्किल होता है। तो लोग जेड़ा भी कोई कर इतने इस गली के ना गली नालियाँ बिल्कुल डूंघियां ने और गली जी बिल्कुल थले बेही दी है। ये बड़े चिर की प्लान च 2-3 बारी प्लान जी रखाई दी गई है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं तो हो रही है भाई इसे कोई गली बनाया जाए जी। तीन वार्ड चो बोला दे और साड़ी गली की बड़ी प्रॉब्लम ही। असें बड़े बारी सारे अर्ज की जाइए कि साड़ी गली बनाई जाए,
लेकिन जिल्लै आखदे साढ़े को साढ़े बस दा कम्म नहीं है, नहीं होई सकदा है, फिर लोकें गी बड़ी मुश्किल ही पौंदी ही, बच्चें गी लंघना मुश्किल हो जांदा, पानी इत्थै इन्ना लक्ख जमा हो जांदा, ओह्दे पर कोई नालियां साफ नहीं होंदियां, मच्छर पैदा होंदा, जेह्ड़ा कोई बाहरों भी आंदा केह्ड़े म्हल्ले च तुस रौंह्दे हो, कनेह् हो तुस जेह्ड़े दिंदियां इन्ने गलियें च गंद पेदा ऐ, बड़ी शर्म आंदी ही, रिश्तेदार भी आंदे हे, पर हून साढ़े सारे भैन भ्राएं मिले आपूं बिच्चे ते आखन लगे भाई हून होर किश नहीं होई सकदा, चलो फिर किश करने आं, हून असें आपूं पैसे पाइयै ते जगह गली बनवाई है। बहुत चिरें दी साड़ी प्रॉब्लम ही गली दी, जदों भी बारिश आउंदी बरसात च पैंटा खोलिए लोग लंघदे ने, असें बड़ी अपील कीती है कंसर्न बंदे कन्नै, ईओ चेयरमैन कन्नै, लेकिन ईओ आखेआ कि भाई फंड नहीं है, प्लान च पागे 2022 च या 23 च प्लान च आओगे, तो प्रॉब्लम साड़ी इन्नी बधी गई है कि औने दी बरसात च असें लंघना कि'यां, इस वास्ते साढ़े 10 घर न साड़ी गली च, असें सारें दे सहयोग कन्नै पैसे पाइए ते गली दा कम्म शुरू कीता है, साढ़ा एस्टीमेट कोई 60-65 हज़ार तक है। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर रविवार को मीरा साहब क्षेत्र के गांव सिंबल कैंप से नगर कीर्तन निकाला गया। इसमें हजारों की संख्या में संगत ने भाग लिया। इस अवसर पर धर्म प्रचारकों ने गुरु गोबिंद सिंह जी की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए जुल्म के खिलाफ जंग में गुरु गोबिंद सिंह द्वारा मानवता की रक्षा के लिए दिए गए बलिदान को याद करते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। सब जो लिशकारा पा दिता पखंडी छट के भजन के डेरिया नु जद सिंघां ने खालिस्तान दा झंडा लाल किले ते ला दिता। वाह प्रगटियो मर्द अगमड़ा वरयाम अकेला, वाहो वाहो गोविंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु कलगीधर पातशाह साहब कमाल साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज दे प्रकाश दिहाड़े की खुशी विच हर साल की तरह सिंबल कैंप तो सिख नौजवान सभा वालों अज एक नगर कीर्तन कढ़िया जा रहा है, जो कि सिंबल कैंप वार्ड नंबर 5 तो सवेरे 10 बजे आरंभ होया सी। इस वक्त लिंक रोड विखे पहुंच चुका है। नगर कीर्तन विच हज़ारां दे तादाद ते संगत पहुंची है। गुरु कलगीधर पातशाह दे प्रकाश दिहाड़े की खुशी विच रबी बाणी का जाप करते हुए नगर कीर्तन विच शामिल होए हन। गुरु साहब ने हिंदुस्तान की इस धरती नूं बचाने वास्ते, हिंदुओं की राखी करने वास्ते गुरु साहब ने अपना पूरा सरबंस कुर्बान किया। पिता गुरु तेग बहादुर जी दिल्ली के चांदनी चौक विखे शहीद कराए, छोटे साहबजादे सरहंद भी शहीद कराए, वड्डे साहबजादे चमकौर की जंग भी शहीद कराए, माता गुजरी जी शहीद कराए। गुरु साहब ने 42 साल की उम्र दे विच ਉਹ कारनामे कर दिखाए कि इतिहासकार भी पूरा इतिहास ना लिख सके। बस स्टैंड में आज उन गाड़ियों के चालान किए गए जो लॉकडाउन के दौरान सवारियों को बस स्टैंड के अंदर से नहीं बल्कि सड़क से अपनी गाड़ियों पर चढ़ा रहे थे। ट्रैफिक विभाग द्वारा एक गाड़ी को सील भी किया गया और कुछ गाड़ियों के चालान किए गए। एमएसएल के एक गाड़ी एचपी नंबर की जो प्राइवेट व्हीकल थी, उसका इंश्योरेंस भी खत्म था, तो लर्निंग उसका लाइसेंस था, तो प्राइवेट व्हीकल यूज कमर्शियल ये सवारियाँ भर के जा रहा था लुधियाना में, तो मैंने उस गाड़ी को सीज कर दिया है। और
दूसरा नंबर ये जो अखनूर चंब जोड़ियों की बसें हैं, ये अभी रोड पे के ऊपर इनको मना किया गया है कि बस स्टैंड बनाया गया है, कोई भी गाड़ी जो है बस स्टैंड के अंदर जानी चाहिए। तो इन्होंने क्या किया कि इधर 2-3 गाड़ियाँ लगा दी थी, दोनों गाड़ियों को मैंने चलान दे दिए हैं। और मेरा मैसेज इनको यही जाना चाहिए कि जो भी गाड़ियाँ हैं, ड्राइवरों को, जो भी गाड़ियाँ हैं, बसें हैं, ये बस स्टैंड के अंदर में जाएंगी, वहाँ से सवारी भर के अपने अपने रूट पे जाएंगी। और ये रोड पब्लिक के चलने के लिए है। जगह जगह अगर ये बस खड़ी कर देंगे तो मैं बस को सीज़ भी कर सकता हूँ, राम पार्किंग में गाड़ी सीज़ होती है। तो लिहाजा ये मेरा मैसेज इनको यही है कि गाड़ी जो है ना बस स्टैंड के अंदर ले जाएं, वहाँ से सवारी अपनी भरें, सवारी को पता चले कि हमारा स्टेशन कौन सा है। कुछ गाड़ियों वाले सवारी बाहर उतार देते हैं, अब जहाँ से सवारी जो पैदल बस स्टैंड के अंदर जाती है। अगर किसी ने उधमपुर जाना है, उड़ुआ की गाड़ी आती है, वो इधर जीवल में छोड़ देती है, क्योंकि वो सीधा जाना चाहिए बस स्टैंड के अंदर, सवारी उतारे और सवारी पैदल नहीं जाए। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सूदन ने भी आज कोविड-19 और ओमिक्रॉन को लेकर बात की और लोगों को संदेश दिया कि वे इस बीमारी को गंभीरता से लें और अपनी नियमित जांच करवाएं। उन्होंने कहा कि लोग मास्क का इस्तेमाल नियमित करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग भी स्थिति से निपटने के लिए काम कर रहा है। जो 2 साल पुराना वैश्विक चुनौती सारा संसार जूझ रहा है और हमारे जम्मू रीजन में भी मार्च से लेके आज तक हम ये तीसरी लहर जो है उसका मुकाबला फिर से एक बार कर रहे हैं। ओवर द टाइम हमने रियलाइज़ किया, पहली लहर भी हमने देखी, हमारे लोगों ने दूसरी लहर को भी देखा और ये अभी तक समझ आ चुका है कि ये वायरस जो है म्यूटेशन प्रोन है और वेरिएंट ऑफ कंसर्न पिछली वेव में अगर डेल्टा प्लस था तो इस बार ओमिक्रॉन है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न उस वायरस को बोलते हैं जो क्लिनिकली कंसर्न करता है या पब्लिक हेल्थ इंपॉर्टेंस जिसकी होती है। जैसे कि ये वाला इसलिए वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन गया, ये बहुत फास्ट ट्रांसमिसिबल वायरस है। परिवारों के परिवार देख रहे हैं कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स या कॉमन कोल्ड लाइक सिम्टम्स, इस बार क्लिनिकल प्रेजेंटेशन थोड़ी बदली है, जिसमें मरीज़ जो इससे इन्फेक्ट हो रहे हैं वो खांसी ज़ुकाम जो पिछली लहर में नहीं देखने को मिल रहा था, तो ये बदलाव आया है। इसको आम जनता आम खांसी ज़ुकाम ना समझे और वो समझ के रिलैक्स ना हो जाए। ये प्रूव हो चुका है टेस्टों द्वारा कि ये कोविड ही है और रिलैक्स हम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि आज तक इस कोविड वायरस ने बहुत भेस बदले हैं, म्यूटेशनल चेंजेस इसमें फास्ट हो रही हैं। बनिहाल में आज रेड क्रॉस सोसाइटी के वॉलंटियर्स ने आज एक बैठक की, जिसमें उन्होंने कोविड-19 और ओमिक्रॉन के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर चिंता व्यक्त की। बैठक में इस महामारी से निपटने के लिए बनाए जाने वाली रणनीति पर चर्चा हुई, वहीं सुझावों का आदान प्रदान भी हुआ। बैठक के दौरान कोविड SOP का पालन करने को भी बात की गई। रेड क्रॉस NGO की तरफ से एक मीटिंग बुलवाई थी यहाँ पे, उसमें हमने ये फैसला लिया कि जो दोबारा से कोविड-19 यहाँ पे दोबारा से आ गई बीमारी, इसके बारे में किस तरीके से लोगों के साथ निपटना है और लोगों के साथ कोऑपरेट करना है। हमारे पास मास्क पड़े हुए हैं, मास्क देंगे और लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं कि अपने हाथ अच्छे तरीके से धोएं और लोगों के साथ कोऑपरेट इस वजह से कर रहे हैं कि जो नई बीमारी आई है इसको ख़त्म करें, एक दूसरे के साथ मिले ना, हाथ अपने अच्छे तरीके से धोएं और इसके जो भी कारण हैं वो बीमारी जो लग रही है वो हाथ ना धोने की वजह से लग रही है और हम इसी बीमारी की वजह से हमने मीटिंग की थी। हमारे जो भी साथी हैं उन्होंने ये फैसला लिया है कि कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम इस चीज़ के लिए आगे खड़े हैं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता लखविंदर सिंह लाडा ने आरएसपुरा में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचने के लिए गर्म कंबल वितरित किए। इस अवसर पर पंचायत गोंदला की सरपंच राजकौर सहित इलाके के कई लोग मौजूद थे। लाडा की याद में ये शाल और कंबलियाँ बांट रहा हूँ। इसी महीने वो गरीबों की सेवा करते थे, उनको बांटते थे। ये
इस महीने से काम करेंगे। शिवसेना जेके की तरफ से आरएसपुरा के गांव टिंडे में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पार्टी के नेताओं ने ममता देवी व अशोक कुमार को पार्टी का आरएसपुरा पदाधिकारी बनने पर नियुक्त प्रमाण पत्र भेंट किए। नए नियुक्त हुए पदाधिकारियों ने इस मौके पर कहा कि पार्टी ने उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी है उस पर पूरा उतरने का वे हर संभव प्रयास करेंगे। ताड़ियों के साथ स्वागत किया जाएगा। जेके एक साल से हमारा पार्टी का कार्यक्रम कर रही थी, उसके लिए जो हमारे अशोक कुमार जहाँ के आरएसपुरा के प्रेसिडेंट जिनको हमने घोषित किया था, आज हमने उनको अपॉइंटमेंट लेटर दिया है। इनके साथ ममता देवी जो महिला विंग की जो प्रेसिडेंट थी आरएसपुरा की, उनको हमने अपॉइंटमेंट लेटर दिया है और इनको दोनों को सम्मानित किया गया। तो हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले दिनों में शिवसेना जेके जो हमने पहले भी बताया था कि जो धार्मिक काम जो जितने भी होंगे वो हम करेंगे। इसके साथ साथ हम राजनीतिक भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं। सब लोगों को सूचित करते हैं कि शिवसेना जेके जितने भी इलेक्शनें आएंगी, एमएलए की होगी, मेंबर की, पंचायत पंच की होगी, सरपंच की होगी, लोकसभा की होगी, सब इलेक्शनों पे शिवसेना जेके हिस्सा लेने जा रही है। उधमपुर पुलिस को उस समय एक बड़ी सफलता मिली जब उसने जखेनी नाके पर जांच के दौरान एक वाहन से 400 किलोग्राम भुक्की बरामद की। पुलिस ने इस सिलसिले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया और उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उधमपुर पुलिस नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है और इस काम में उन्हें सफलता भी मिल रही है। पंजाब से एक ट्रक पर सीमेंट लेकर आ रहे एक ट्रक चालक की उस समय मृत्यु हो गई जब ट्रक चालक ने मनकोटी क्षेत्र में अपने ट्रक को स्थानीय चालक को ट्रक चलाने के लिए दिया और खुद ट्रक को धक्का लगाने लगा। धक्का लगाते समय ट्रक ड्राइवर की तरफ आ गया और ट्रक चालक उसके नीचे आकर मर गया। घटना के बाद ट्रक चालक का शव जिला अस्पताल बनिहाल लाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। ये ट्रक जो है पंजाब से ABC कंपनी के लिए सीमेंट लेके जा रही थी। बनकोट के मुकाम पे इसको कहीं स्लिप हो रही थी गाड़ी की, तो वहाँ से गाड़ी नहीं चढ़ पा रही थी इसकी। तो इसने किसी मुकामी ड्राइवर को कहा है कि तू गाड़ी में बैठ, हम धक्का मारेंगे। तो धक्का मारते मारते गाड़ी पीछे स्लिप कर गई है और ये उसके नीचे आ गया, जिसमें इसकी मौके पर ही मौत हो गई है। रेवेन्यू विभाग में काम करने वाले पटवारियों, नायब तहसीलदार और तहसीलदार सभी ने मिलकर एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन किया है, जिसके बारे में उन्होंने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर पत्रकारों को अवगत करवाया। पत्रकारों से बात करते हुए कमेटी के सदस्यों ने बताया कि वे एक मंच के तहत अपनी समस्याएं सरकार को बताएंगे और उसी मंच से अपनी आवाज बुलंद करेंगे ताकि उनके मुद्दे हल हो सके। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी के नए पदाधिकारियों के बारे में भी जानकारी दी। एक रेवेन्यू कोऑर्डिनेशन कमेटी तैयार की है, जिसमें तहसीलदार साहिबान, नायब साहिबान, गिरदौर साहिबान, पटवारी साहिबान और हमारे जितने कलरक्स, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, रेवेन्यू एम्प्लॉइज़ हैं, इन सब की एक मतलब एक ऐसी एक कमेटी हमने तश्कील दी है जो तमाम डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा करके इनके जितने भी मसाइल्स हैं, जो भी इनकी परेशानियां हैं, उनको हल करने के लिए। जाने से पहले नजर डालते हैं एक बार फिर सुर्खियों पर। वीकेंड लॉकडाउन के दूसरे दिन भी रहा व्यापक असर, दुकानें रही बंद, नहीं चले व्यावसायिक वाहन भी। तहसील अखनूर में नहीं दिखा वीकेंड लॉकडाउन का असर, रोजमर्रा की तरह खुले बाजार। बिश्ना के वार्ड नंबर 3 के लोगों ने अपने पैसों से गली के निर्माण के काम की करवाई शुरुआत। और गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में आरएसपुरा के सिंबल कैंप में हुआ विशाल नगर कीर्तन का आयोजन। अभी तक की खबरों में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। For more updates, do subscribe our YouTube channel and don't forget to hit the bell notification icon. And if you are watching this video on Facebook, do follow our Facebook page.